सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। कुछ कंसेप्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन आर डिस्कस्ड ऑन दिस वाइट बोर्ड। हम इस सफ़ेद वाइट बोर्ड पर कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करना चाहते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकली कंपास को यूज करते हुए कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। उसकी वीडियोस बाद में हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो पहले हम ग्राफ शीट बोर्ड पर ये प्लान करते हैं कि हम कैसे हम एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो बेसिक कुछ बातें यहाँ हम समझ लें। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि किसी लाइन को ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। तो लाइन रिप्रेजेंट करती है ये इस टाइप से कि हमारे पास दोनों एंड लेस होते हैं, बट इसमें हमें लाइन सेगमेंट पर्टिकुलर बात करनी है कि लाइन सेगमेंट करना है। तो स्केल को रख करके हम जिसका मेजरमेंट कहीं उस तरह से कर लेते हैं कि ये लेंथ इज पी क्यू इज सम लेंथ, मतलब पी क्यू की एक लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, समथिंग जो कुछ भी है। तो पी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट। ये एक रेखाखंड है। कैसे बनाया हमने, पहले लाइन खींची, उसके बीच में स्केल रख करके कट पॉइंट मार्क किए और फिर मेजर कर लिया कि ये कितना हमने मेजर किया। तो इसको हम कहते हैं रेखाखंड। रेखा में से रेखाखंड बनता है। अब रेखाखंड ये हमने बना ली, तो इस पर हम पहले बात करते हैं कि इस रेखा के समद्विभाजक कैसे करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करें। तो सबसे पहले बाइसेक्ट करने वाली बात है कि इसी लाइन का बाइसेक्ट करें तो कैसे करेंगे। जनरली पी को केंद्र मानकर, पी को सेंटर मानकर हम इसमें से मोर देन हाफ कंपास में डिस्टेंस बढ़ते हैं और ऐसे आर्क लगा देते हैं बोथ साइड्स, ऊपर भी और नीचे भी। सेम वही क्यू को सेंटर लेके, क्यू को केंद्र मानकर फिर हम आर्क लगाते हैं इस टाइप से। तो ये कहीं इस टाइप से जो हमारे पास लाइन आती है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहलाती है। ये लंब समद्विभाजक कहलाती है। और लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि ये जो लाइन है ये इसके इक्वल है। यदि हम इसको m मार्क कर दें तो pm = mq होगा। ये कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट या लंब समद्विभाजक। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम एंगल कैसे बनाएंगे। ये तो किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर सकते हैं, बेसिक बात है। जो लाइन सेगमेंट दी गई पी क्यू है, एक्स वाई है, ए बी है, जो कुछ भी होगा हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से करते हैं। सेकंड, अब एंगल कैसे बनाते हैं। तो एंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें लाइन लेनी होगी और लाइन पे कोई भी पॉइंट हमें मार्क करना पड़ेगा। यदि हम सपोज करें कि ये पॉइंट ए है तो ए पर हम कितने एंगल बना सकते हैं कंपास से, तो हम उनकी लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यदि बनाते हैं तो सबसे पहले सबसे सिंपल जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री। इसके मल्टीपल में बनेंगे 60 बनाने, 120 डिग्री बनाने। 60 का हाफ कर दे तो 30 डिग्री बन जाएगा, 30 का हाफ कर दे तो 15 डिग्री बन जाएगा। इस टाइप से हमारे पास ये 60, 120, यहाँ 30 और ये 15 डिग्री। 15 डिग्री का हाफ करेंगे तो 7.5 बन जाएगा, आगे करेंगे तो 7.5 भी बन जाएगा, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सा एंगल बना सकते हैं। तो जनरली यदि बनाना चाहेंगे तो मल्टीपल ऑफ 15 के बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम। मल्टीपल ऑफ 30 के बन जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 60 के बन जाएंगे। तो जनरली इस पॉइंट पर जो हम एंगल बना सकते हैं वो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 180 तक कोई भी एंगल बना सकते हैं। बट सिर्फ और कंपास से बात करेंगे तो कंपास से पर्टिकुलर कुछ नंबर्स ऑफ एंगल्स हम बना सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले लिस्ट आई है, एक लिस्ट तो ये आ गई। दूसरी लिस्ट में आते हैं कि इनके 15 कम हो या 15 इनसे अधिक हो, ठीक है। तो यहां हम सबसे पहले 60 एंगल्स बनाने के बाद हम 120 का बना सकते हैं। तो 120 के बीच में हमारे पास 120 और 60 के बीच में 90 आता है। यदि हम 60 और 120 का एंगल बना पा रहे हैं तो 60 और 90 के बीच का जो एंगल है उसका हाफ कर दें तो वो 60 + 30 90 हो जाएगा। अब 90 का हाफ करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। 45 का हाफ कर देंगे तो 22.5 हो जाएगा। अब इन केस यदि हम 60 - 45 कर दें तो 45 हो गया, -60 - 15 तो 45 हो गया। लेकिन
45 का एंगल बनाने के लिए 60 में से हम -15 कर दें या 90 का हाफ कर दें, दोनों प्रोसेस ठीक है। अब 60 में से 15 कैसे माइनस करेंगे, तो 30 और 60 का जो एंगल बनेगा हमारे पास उसका हाफ कर दें। 30 और 60 के बीच का जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा, 30 का हाफ 15 होगा, 15 को 30 में ऐड कर दे तो 45 हो जाएगा। तब भी हम कर सकते हैं। तो 70 60 प्लस 15 यदि हम करें और तो ये 75 हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे, जनरली यदि 60 हमारे पास है तो हमने 60 के अबव जो एंगल लिया था 90 का, 60 और 90 के बीच में 30 डिग्री, 30 का हाफ करेंगे तो 15 मिलता है, 15 को यदि 60 में ऐड कर दें तो 75 डिग्री का हो जाता है। सेम यदि 90 में 15 ऐड कर दें, 90 प्लस 15 ऐड कर देंगे तो 105 आ जाएगा। यदि हम 90 के बाद जो सेकंड 90 है उसका हाफ कर दें तो 135 हो जाएगा। 90 प्लस 60 कर दें तो वो 150 हो जाएगा। तो हमारे पास इन सारे एंगल्स की लिस्ट बन जाती है जिसमें हम बना सकते हैं। जनरली हमें जो एंगल्स की बनाने की रिक्वायरमेंट होती है वो 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 इस तरह के एंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम सबसे पहले जब बनाएंगे तो हमारे पास सबसे पहला हम एंगल लेते हैं 60 डिग्री। अब 60 डिग्री में जो आएगा वो फर्स्ट लिस्ट हमारा जो है वो 60 डिग्री कैसे बनेगा। तो नॉर्मली हम प्रैक्टिकल तो कॉपी पर दिखाएंगे ही आपको। तो 60 डिग्री के लिए हम यहाँ पर हमने पॉइंट लिया, कंपास में कोई डिस्टेंस बनेंगे और कंपास से इसको सेंटर करके एक आर्क लगाएंगे एज इट। उसी आर्क से जो हमने ये डिस्टेंस लिया था उसी डिस्टेंस से इसको सेंटर लेंगे और यहाँ कट कर देंगे। तो ये यदि हम यहाँ ज्वाइन कर दें, इसको मिला दें तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यदि हम 60 का हाफ कर दें, 60 का हाफ करेंगे तो कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ सेंटर लेकर के आर्क लगाएंगे, यहाँ सेंटर लेके आर्क लगाएंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है। और 30 का भी हाफ करना हो तो इन दोनों को सेंटर लेना है और ऐसे आर्क लगा देंगे तो यहाँ हमारे पास एंगल ये 15 डिग्री का आ जाएगा। 30 का 15 होता है, उसका भी हाफ कर दे तो 7.5 आ जाएगा। इन केस यदि हम 60 से आगे उसी आर्क से कट करते हैं तो ये 120 बन जाता है। ये पूरा एंगल 120 डिग्री का है। और 120 में ये जो नेक्स्ट 60 है इसका हाफ करते तो 30 होता है और 30 को यदि 60 में ऐड कर देंगे तो 90 बन जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ इसको सेंटर लेते हैं तो यहाँ सेंटर लिया आर्क लगाया, इसको सेंटर लिया आर्क लगाया और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाता है, 90 डिग्री एंगल बन जाता है। अब 90 का यदि हाफ कर दे पूरे का, चाहे तो इधर करे या इधर करे, तो 90 का हाफ करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब हमने यहाँ सिंपल करो कि ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये 90 डिग्री है। 45 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हमने आर्क लेंगे, यहाँ दोनों को सेंटर लेंगे, ऐसे इसको सेंटर लिया आर्क लगा दिया, इसको सेंटर लिया आर्क लगा दिया, यहाँ से ज्वाइन कर दे तो 45 बन जाएगा। 60 हम यहाँ से कट करें, जो आर्क हमने ये लिया उसी आर्क से कट कर दे तो 60 डिग्री बन जाता है। अब 75 का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो ये 60 और ये 90 के बीच में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का होता है और 30 का हाफ कर दो तो 15 हो जाएगा। 15 को यदि हम 60 में ऐड कर देंगे तो 75 हो जाएगा। तो 60 को सेंटर लेके आर्क लगाएंगे और 90 को सेंटर लेके आर्क लगाएंगे और यहाँ से इनको हम ज्वाइन कर दें तो ये कंप्लीट एंगल है 75 डिग्री। ये एंगल हमारा 75 डिग्री का होगा। सेम यदि हम इसको 105 का बनाना चाहें तो क्या बनेगा, ये 90 है, इसमें हम एक 60 कटोर कर दें और ये जो 120 और 90 के बीच का जो गैप 30 है उसका हाफ कर देते हैं। यदि हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 15 प्लस 90 105 हो जाएगा। इस टाइप से हमारे पास एंगल बनते हैं। किसी भी एंगल को बनाएं, किसी का हाफ करें, वो एक पॉइंट पे हमने बना दिया है, अलग अलग पॉइंट बना सकते हो सबको। तो ये छोटी सी बात जो बेसिक थी, जो हमें इस चैप्टर्स में रिक्वायरमेंट होगी, वो हम यहाँ इसको ले लिया है।
और इसको हम आगे यूज करेंगे। टुडे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, या हिंदी में कहें तो रचनाएं। 9th क्लास की रचनाओं में जो बेसिक बातें हमें आनी चाहिए और जो उद्देश्य है हम टीचर्स का बच्चे में क्यूरियोसिटी या नॉलेज या कंसेप्ट जो क्लियर होनी चाहिए, वो इन बातों को लेकर होता है कि बच्चे को लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, लाइन सेगमेंट आना चाहिए ड्रॉ करना, एंगल्स बनाने आने चाहिए बाय यूज ऑफ कंपास, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने आने चाहिए। तो जनरली इन सारी बातों को देखने के लिए, समझने के लिए एक कंस्ट्रक्शन, एक रचना एग्जाम में दे दी जाती है कि एक ऐसी रचना, एक ऐसी कंस्ट्रक्शन जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना हो, एंगल बनाने हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने हो, लाइन ज्वाइन करनी हो, तो उन सबको मर्ज कर देना और एक क्वेश्चन एग्जाम में रख देना, दे देना, जो मार्क्स नॉर्मली 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। यदि ये क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं वो पिछले सालों से रिपीट होता आ रहा है, हर बार यही क्वेश्चन आ रहा है, वैल्यूज बदल जाती हैं बट काम एक ही है। उस क्वेश्चन में है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड इन विच एंगल वाई इज टू 30 डिग्री, एंगल जेड इज टू 90 डिग्री, एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज 11 सेंटीमीटर। अब ये 11 सेंटीमीटर की बजाय 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 12 सेंटीमीटर हो सकता है, 12.5 सेंटीमीटर हो सकता है, एंगल भी वाई की जगह 45 हो सकता है, 90 की जगह 60 डिग्री हो सकता है, 30 और 60 हो सकता है। तो वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन काम हमें एक ही करना है। और काम हमारे पास जो वर्क है वो एक ही है कि हमारे पास लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, देन एंगल्स ड्रॉ करें, एंगल बाइसेक्ट करें, फिर लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। तो हम एक ही क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा और वन बाय वन हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस ट्रायंगल्स में जो कहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और मैं इसमें पेन यूज कर रहा हूँ जिससे ये आपके पास जो लाइन है वो डार्क नज़र आए, क्लियर नज़र आए। उसमें ये ना हो कि पेंसिल से कई बार लाइट लाइन आ जाती है और उसमें कई बार समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको डार्क लेने के लिए हमने पेन को यूज कर रहे हैं, ब्लैक पेन है, पेंसिल यूज करेंगे आप लोग। और इसमें कहा है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 11 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ उस 11 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये लाइन सेगमेंट हमारा 11 सेंटीमीटर हमने मार्क कर लिया, और इसको हम P एंड Q पॉइंट मार्क कर देते हैं। P एंड Q पॉइंट मार्क किया हमने। इस दोनों P और Q के जो बीच का डिस्टेंस है वो 11 सेंटीमीटर है। ये हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों के लिए है। उसमें हिंदी में कहें तो त्रिभुज की रचना करना है जिसमें एंगल y 30 डिग्री है और z एंगल 90 डिग्री है और उसका परिमाप 11 सेंटीमीटर है। तो दोनों में काम एक ही करना है, समझना भी एक है। बाय लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, दोनों के लिए सफिशिएंट वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को समझ में आ जाए। अब हमारे पास टारगेट क्या है कि हमारे पास एक एंगल 30 डिग्री है, एक 90 डिग्री है। तो एक एंड पर हम 30 डिग्री एंगल बनाएंगे और एक एंड पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, और 60 डिग्री जो एंगल बनेगा वो हमारे कंसेप्ट जो पुराने हैं, जो एंगल बनाने के लिए हम कंपास और स्केल का यूज करते हैं, उसी को हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो इक्विपमेंट हैं, कंपास है, स्केल है, हम उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ लेफ़्ट साइड में हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे 30 बनाने के लिए। यदि हम 60 का बनाते हैं, उसका हाफ करेंगे तो ये एंगल हमारे पास 30 का बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, जो हमने यहाँ आर्क लगाया है उसी आर्क लेंथ से हम यहाँ एक कट लगाएंगे जिसमें 60 डिग्री का कट लग जाएगा। ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और इसको यदि हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा।
ये 60 डिग्री एंगल बन गया। लेकिन हमें एंगल चाहिए 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री इसका हाफ करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, एंगल बाइसेक्टर करेंगे, तो हमारे पास एंगल हाफ हो जाएगा। एज कि यहाँ हम इस पॉइंट को सेंटर लेंगे, एक आर्क इस तरह से लगाते हैं, सेम वही डिस्टेंस लेकर के हम इस पॉइंट को सेंटर लेंगे और एक आर्क लगा देंगे। अब ये हमारे पास 60 का हाफ जो होता है वो 30 और 30 डिग्री का एंगल बन गया है। तो 30 डिग्री का एंगल बन गया, जो हमारी ज़रूरत थी, हमें यहाँ पर एंगल जो बनाना था वो 30 डिग्री का बनाना था। लेकिन हमें 30 डिग्री का यहाँ बनाना है तो ट्रायंगल यहाँ नहीं बनेगा, ट्रायंगल कहीं और बनेगा। तो अभी हम इस 30 डिग्री का एंगल बनाने के बाद भी इसका बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट फर्दर कर रहे हैं हम, 30 का बाइसेक्ट मतलब 30 का हाफ और करेंगे। एज ये हम बना रहे हैं, तो यहाँ फिर हम इसको सेंटर लेके कट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास 30 का हाफ 15 डिग्री आ गया। एंगल बाइसेक्ट करना, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं। नॉर्मली एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी आपको पहली लास्ट क्लासों में, 7th में, 8th में, 9th में भी कुछ कंसेप्ट हैं कि एंगल बनाने हैं, तो हम उनको इसी तरह से बनाते हैं। तो हमारे पास लेफ़्ट पॉइंट पर जो हमारे पास एंगल बना, ये 30 डिग्री का हाफ बना। सेम क्यू पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना है, दो टाइप हम यूज कर सकते हैं, दो मेथड से 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं। एक तो ये है कि यहाँ से हम सेंटर लें, दोनों आर्क जहाँ लाइन को कट कर रहे हैं उसमें हम दोनों पॉइंटों को सेंटर लेंगे और एक आर्क लगाएंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम इधर से जितना हमने रेडियस लिया था, जितना हमने रेडियस लेके आर्क लगाया था, उसी रेडियस से यदि हम यहाँ दोनों एंड पर इस तरह से आर्क लगा दें, तो इस साइड से भी हमने 60 का आर्क लगाया, इस साइड से भी 60 का लगाया, फिर इन दोनों आर्कों से यदि हम आर्क लगाएंगे तो ये इस टाइप से आएगा। तो ये 90 डिग्री सेम प्रोसेस, दोनों मेथड से हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। अब हमारे पास इस 90 का हाफ करना है, जैसे हमने 30 का हाफ किया ऐसे ही हमें 90 का भी हाफ करना। तो 90 का हाफ कराने के लिए हमें यहाँ आर्क लगाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और हम लंबा आर्क लगा लेते हैं, क्योंकि ओवरराइटिंग या आर्क जो हो वो क्लियर होने चाहिए और आर्क को कभी रफ नहीं करना। जब हम जिस काम को कर रहे हैं वो प्रोसेस बताना चाहते हैं कि हमने ये काम किया है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट ट्राई करते हैं कि हम डायरेक्ट बना दें, लेकिन जितने ये आर्क लग रहे हैं ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आपने प्रॉपर काम किया है। देन अब हमने 90 का हाफ कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, सेम 30 का हाफ कर दिया। जो इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री और 30 डिग्री मिला वो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट एक्स आ गया, इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ बोथ एंगल बाइसेक्टर्स एक्स हो गया। अब यहाँ पर हम एक्स क्यूब को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब है लंब सम डिवाइड करेंगे और इसमें मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। हमने क्यू को सेंटर लिया, आर्क लगा दिया, सेम रेडियस लेकर के हम यहाँ भी आर्क लगाएंगे, जो क्यू एक्स को सेंटर लेंगे, बट जहाँ ये कट कर रहे हैं हम उन पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे इस टाइप से। यहाँ हमारे पास क्यू एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आएगा। क्यू एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ हमारे पास बेस पी क्यू को कट करेगा वहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम मार्क करेंगे जेड पॉइंट। एज इस टाइप से आएगा ये, हम इसको ज्वाइन करेंगे तो सी टी के परपेंडिकुलर बनेगा इस पॉइंट से, ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा और इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे जेड। तो जेड एक्स जेड वाई, जो जेड है वो 90 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। देन सिमिलरली एक्स और पी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, तो मोर देन हाफ लेंगे डिस्टेंस एज इट सेम, ऊपर और नीचे लाइन के बोथ साइड हम आर्क लगाते हैं। हमने पी को सेंटर लिया और एक्स को सेंटर लिया, तो पी को सेंटर लेकर के आर्क लगाया, देखते हैं हमारा आर्क कहाँ जाता है। तो ये आर्क जो है मोर देन लेंथ हमने लेने की कोशिश की थी, बट यहाँ कुछ कम रह गई, तो ये आर्क यहाँ कट कर रहा है। सेम जब ये आर्क हमें मिला तो इसको ज्वाइन करेंगे,
तो यहाँ पर जो हमें लाइन मिलेगी वो क्यू एक्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। क्यू एक्स को बाइसेक्ट परपेंडिकुलर करना, लंब समद्विभाजक करना, मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट हमें मिलेगा जो ये वाई पॉइंट पर कट करेगा। नाउ जॉइन द एक्स वाई, हम एक्स वाई को ज्वाइन कर देंगे सेम इस तरह से। तो देन रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड हैव दिस, ये एंगल 30 डिग्री का बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। और मेजर करेंगे तो ये मेजरमेंट साइड भी हमारे पास आएंगी और इन सब का साइड जो होगा वो हम मेजर करके लिख सकते हैं कि ये कितना है। यदि हम लिखेंगे तो हमारे पास ए एक्स वाई लाइन आएगी, एक्स वाई होगी, वाई जेड होगी और एक्स जेड होगी। इन तीनों लेंथ का जो सम होगा वो आना चाहिए 11 सेंटीमीटर। देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम मार्क कर रहे हैं, ये है एक्स वाई वाई जेड की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर है। एक्स वाई जेड इज 4 सेंटीमीटर। और यदि हम एक्स जेड को मेजर करेंगे तो एक्स जेड इज द अप्रोक्सीमेट 2.2, यहाँ पर है 2.2 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ ये आएगा 4.8। अब इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास ये टोटल 11 सेंटीमीटर ही आएगा। देखिए एक्यूरेट आ गया हमारे पास। एंगल मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री और 30 डिग्री आ गया। इस टाइप से हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल था उसने कहा कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल वाई इज 30 डिग्री एंड एंगल जेड इज 90 डिग्री एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 11 सेंटीमीटर। सेम हिंदी में बात करें तो ट्रायंगल का जो त्रिभुज का परिमाप है वो 11 सेंटीमीटर है, जबकि बेस एंगल जो है वो वाई 30 डिग्री और जेड 90 डिग्री है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है दूसरा हम ले लें, उसमें हमारे पास जो सेकंड पार्ट हमने लिया वो सेकंड पार्ट था हमारे पास कि जिसमें कहा गया कि एक ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन कीजिए, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल से बी सी इन विच एंगल बी 75 डिग्री, बी सी 7.5 सेंटीमीटर, सम ऑफ द टू साइड ए बी प्लस ए सी इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें ट्रायंगल के बेस साइड और जो उसका सम ऑफ द टू साइड गिवन है और एक बेस एंगल गिवन है। सेम हिंदी में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें कोण बी 75 डिग्री है, आधार बी सी 7.5 सेंटीमीटर है और दो भुजा ए बी ओ और ए सी का सम 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम जब इसको बनाएंगे तो सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन हमारे पास ज़रूरी है कि वो कितनी है मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बेस लाइन है वो 7.5 गिवन है। 7.5 को लिए हमें थोड़ा सा अधिक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे ले लेंगे, बट यहाँ हम मार्क करें 7.5। तो 7.5 जो लाइन होगी हमारे पास कुछ इस टाइप से होगी। ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया और एक ये पॉइंट मार्क कर दिया। तो ये इनिशियल पॉइंट हमारे पास ये बी और ये सी। बी एंगल हमें 75 डिग्री गिवन है तो हमें एंगल 75 बनाना है। अब हमने पास यहाँ क्या लिया, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने लिया कि 60 डिग्री एंगल बनाना है, फिर बाइसेक्ट करके 30 डिग्री बनाना है, उसका बाइसेक्ट करके 15 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, उसका हाफ 45 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ 75 एंगल कैसे बनाएंगे, तो 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें 60 + 15 करना पड़ेगा। 16 + 15, तो हम 60 + 50 करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कुछ ऐसे एंगल बनाने पड़ेंगे जिनकी हेल्प से हम 75 डिग्री एंगल बना पाएँ। तो पहला एंगल क्या होगा, यदि हम यहाँ पहला कट करते हैं तो ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री का होगा। सेकंड कट करते हैं तो 120 का होगा। यदि हम नेक्स्ट 120 मीन्स 60 और 120 के बीच में जो 60 है उसका बाइसेक्ट कर दें इस टाइप से तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और 90 का यदि हम हाफ कर दे तो 45 होगा, लेकिन हमें 90 का हाफ नहीं करना, हमें 60 और 90 के बीच में जो पॉइंट आया एंगल आया है ये
60 और 90 के बीच में ये 30 आया, इस 30 का हाफ कर दें तो 15 आ जाएगा। और इसको यदि हम 15 को यदि हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे 60 के साथ तो ये 75 हो जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ हम ये 60 प्लस 15 कंबाइन करेंगे तो 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 75 डिग्री का एंगल जो होगा वो इस टाइप से हमारे पास बनेगा। और यहाँ हमें देखना है कि ये स्पेशल केस है। क्या स्पेशल है कि इसमें दो साइड का सम हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे 12 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है कि 1 मिलीमीटर की एरर कहीं मिल सकती है, कोई बात नहीं है, बट प्रोसेस आपका क्वेश्चन को करने का ठीक होना चाहिए। अब यहाँ जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो 12 सेंटीमीटर वाली ड्रॉ होगी। ये एंगल बनाते हुए ये लाइन हमने ड्रॉ की 12 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को हमने मार्क करेंगे डी, क्योंकि ये ए बी सी से अलग है। ए कहीं और होगा, बी सी बेस हमने ड्रॉ किया, डी को ज्वाइन करेंगे। अब डी को किससे ज्वाइन करेंगे? डी को एवरी टाइम हमें ज्वाइन करना पड़ेगा सी से। इस टाइप से ज्वाइन कर दें। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है कि सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। टेक इनटू मोर देन हाफ डिस्टेंस, हम आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से हम आर्क लगाएंगे इस तरह से। तो ये आर्क लगा दिया। सेम डी पॉइंट को सेंटर लेके आर्क लगाएंगे और ये जो परपेंडिकुलर ऑफ सी डी हमें मिला इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये परपेंडिकुलर ऑफ द सी डी जहाँ भी डी बी को ज्वाइन करेगा उस पॉइंट को हम मार्क करेंगे ए। और ए पॉइंट ही हमारे पास वो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो ट्रायंगल का वर्टेक्स ए है। फिर जॉइन टू ए एंड सी, ए और सी को मिला देते हैं तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमारे पास आएगा ए बी सी, जिसमें हमारे पास जो बेस है वो 7.5 सेंटीमीटर था और यहाँ जो एंगल है वो 75 डिग्री था। और इन दोनों ए बी और ए सी का सम देखेंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा। अब देखते हैं कितना है, तो इसको मेजर कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस आया हमारे पास वो है 4.3। ये 4.3 है तो यहाँ लिख देते हैं कि ए बी की जो लेंथ आई है वो 4.3 आ गया। और ये आपके पास बेस बी सी जो था वो तो 7.5 था ही, वो तो गिवन था। बेस एंगल बी आपको मालूम है 75 डिग्री था। बट हमें ये ए सी और फाइंड करना है तो ए सी कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 7.7 के अबाउट। देखिए 7.7 है, एक्यूरेट 7.7 है। तो यहाँ हमारे पास जो लेंथ ऑफ ए सी है वो 7.7 सेंटीमीटर हो गया। 7 + 5 12। तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन हो गई। बट कुछ पॉइंट ध्यान देने ज़रूरी हैं कि ये दोनों ट्रायंगल यदि हम यहाँ मार्क कर दें कि ये एम है तो ये डी एम ए और सी एम ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बनते हैं। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्यों बनते हैं? क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है वेरीफाई दिस, तो क्या करेंगे, ये ए डी जो लेंथ है वो ए सी के इक्वलेंट होती है। वो कैसे प्रूफ करेंगे? ए सी इक्वल टू ए डी, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि डी एम इक्वल टू सी एम, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। यहाँ जो एंगल बना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की बात कर रहे थे तो ये एंगल 90 डिग्री के हो गए। और ये ए एम इज अ कॉमन साइड, तो ये बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट बाय रूल साइड एंगल साइड। देन ए डी इक्वल टू ए सी। वैसे भी आप मेजर कर सकते हो क्या ए डी और ए सी दोनों इक्वल हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए ए डी को मेजर किया और यही लेंथ हम मेजर करेंगे तो ए सी आ गए। ये देखिए ए सी। यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसी तरह से करेंगे कि ये जो हमारे पास जो यहाँ लेंथ थी वाई से एक्स को यदि हम मेजर करेंगे तो इस टाइप से करते हैं। यही डिस्टेंस हमारा ये यहाँ आना चाहिए। आप देखेंगे तो एक्यूरेट है। ये देखिए सेम यदि हम इस डिस्टेंस को देखेंगे जेड एक्स को, तो जेड एक्स हमारे पास ये डिस्टेंस है, तो जेड एक्स हमारा ये डिस्टेंस हो गया। तो ये प्रोसेस हमारा जो कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स हैं
उनको हमें एक्सप्लेन करना है। हाँ, अब बात आती है कि चैप्टर में हमारे पास तो और भी 2 क्वेश्चन हैं और 2 टाइप के क्वेश्चन और है। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पिछले 3 सालों में रेगुलर आ रहा है, हर बार यही क्वेश्चन आ रहा है, बट वैल्यूज़ चेंज होकर आ रही हैं। वैल्यूज़ में क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो जाते हैं, 30 डिग्री हो जाए 45 आ जाए, या 90 हो जाए 60 हो जाए, या 45 या 60 या 30 या 60 कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी कभी कभी आया हुआ है, इसलिए मैंने ये भी बना दिया। 2 एग्जाम्पल और हैं, क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है यहाँ तो सम ऑफ द 2 साइड गिवन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहा है डिफरेंस ऑफ द 2 साइड। डिफरेंस ऑफ 2 साइड में ए बी इज लेस देन ए सी हो सकता है और ए बी इज ग्रेटर देन ए सी हो सकता है। उसमें भी 2 केस बनता है कि ए बी ग्रेटर है ए सी से या ए सी ग्रेटर है ए बी से। तो वो डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़े लेंदी हो जाते हैं, वो एग्जाम में नहीं आते। इसलिए ये सारे क्वेश्चनों को करने के लिए जो बेस्ट प्रोसेस था वो हमने आपको बता दिया कि आप इनको कैसे कैसे करेंगे। तो इस टाइप से यदि इसको सबको करोगे तो ये आपका 100% 4 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इन्हीं को ही आप बार बार तैयार करें, इन्हीं को प्रैक्टिस में ले लें तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो 4 मार्क्स में आता है और जो सेकंड है वो 3 मार्क्स में आता है। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके, इन दोनों क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आप 100% 4 मार्क्स की तैयारी